Hello students, welcome to TSL School. Introduction and example of exercise 9.2 part 1 ना class 12. We are starting introduction and example of exercise 9.2. 9.1 में हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कस करके आए थे. नाउ वी आर डूइंग सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ना, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. सो वी आर डीलिंग अबाउट जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. सो सबसे पहले तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स की सॉल्यूशन क्या होता है ना. तो जैसे सपोज कोई इक्वेशन मुझे दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 या साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करती हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा. सो इन किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, दैट एक्स की वो वैल्यूज चाहे रियल या कॉम्प्लेक्स हो, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इट विल सेटिस्फाइज दिस गिवन इक्वेशन. यानी एक्स की वो वैल्यूज जिनको मैं निकाल के अगर इस इक्वेशन में रखती हूँ तो वो इस इक्वेशन को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए. यानी LHS किसके इक्वल आ जाना चाहिए, RHS के. सो सोल्यूशंस ऑफ 1 and 2 आर नंबर्स होंगे वो चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. दैट इज व्हेन दैट नंबर इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अननोन x इन गिवन इक्वेशन LHS बिकम्स इक्वल टू RHS. यानी जब मैं उस अननोन नंबर को इक्वेशन में रखती हूँ तो LHS किसके इक्वल आ जाना चाहिए, RHS के. नाउ कंसीडर द, ये तो बात हुई हमारी सिंपल इक्वेशंस की. अब हम बात किसकी कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की. हमको सोल्यूशन किसका निकालना है स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन का. सो सपोज मेरे को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें है स्टूडेंट्स, y में. तो सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए फंक्शन फाई दैट विल सेटिस्फाई. तो अब इस इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन आता है नंबर्स की फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो किस फॉर्म में आता है स्टूडेंट्स, फंक्शन की फॉर्म में. ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है दैट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो मेरे को क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा मुझे सोल्यूशन, है ना. तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए फंक्शन. सो सपोज ये कोई फंक्शन फाई है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. यानी जब मैं y की जगह फाई रख दूंगी तो मेरा LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो y क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 5x. यानी जो सोल्यूशन y आया वो मेरा क्या है, 5x. उसको मैं कुछ देर के लिए मान लेती हूँ क्या है, a sin x प्लस b इज कॉल्ड सोल्यूशन कर्व और इंटीग्रल कर्व. इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, सोल्यूशन कर्व या फिर इंटीग्रल कर्व, जहाँ पे a और b क्या है, कोई भी रियल नंबर्स है और ये क्या है, एक फंक्शन है. सो इट इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3. लेट a एंड b बी गिवन सम पर्टिकुलर वैल्यूज. अब यहाँ पे a और b को मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे देती हूँ स्टूडेंट. सपोज मैंने a को 2 दे दिया, b को π/4 दे दिया, तो मुझे क्या सोल्यूशन मिलेगा, जिसको मैं बोल रही हूँ y इज इक्वल्स टू 5/1x. यहाँ मैंने इसको बोला y इज इक्वल्स टू 5x, इसको मैं बोल रही हूँ y इज इक्वल्स टू 5/1x विच इज इक्वल्स टू 2 sin x प्लस π/4. सो ये भी इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो सोल्यूशन है ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो LHS RHS के बराबर आएगा. लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, a और b को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा. सो दो सोल्यूशन हुए, एक तो जनरल या प्रिमिटिव सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. ऐसा सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है. और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. यानी जब मैं आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देती हूँ, देन दैट सोल्यूशन इज नोन एज पर्टिकुलर सोल्यूशन. सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स दैट व्हाट इज पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड व्हाट इज जनरल सोल्यूशन ना. सो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल्स टू e की पावर -3x इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. मुझे यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है. सो ये मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, y मुझे क्या दे रखा है, e की पावर -3x. अब मुझे यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या चाहिए, dy/dx चाहिए. सो डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ना, दोनों साइड्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा,
dy/dx, और e की पावर -3x का क्या होगा स्टूडेंट्स, -3e की पावर -3x। ओके, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग करते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x। सो दिस इज, ये मेरी गिवन इक्वेशन को 1 बोल देती हूँ, दिस इज 2, दिस इज 3, इसको वापस डिफरेंशिएट करती हूँ तो दिस विल बी d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 तो ऑलरेडी है, ये हो जाएगा -3e की पावर -3x। तो ये कितना हो गया, -3 × 3, 3 3 = 9 e रेज टू दी पावर -3x। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, d2y/dx स्क्वायर की। ओके, नाउ पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 2, 3 and 4 से वैल्यूज उठा के हम किस में रख रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में। सो सबसे पहले d2y/dx स्क्वायर, सो सबसे पहले अपन इक्वेशन लिख देते हैं, d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx -6y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज प्लस 9e रेज टू दी पावर -3x प्लस -3e रेज टू दी पावर -3x -6e रेज टू दी पावर -3x। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 9e रेज टू दी पावर -3x -3e रेज टू दी पावर -3x -6e रेज टू दी पावर that is 9e रेज टू दी पावर -3x -9e so 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी y इज इक्वल्स टू e की पावर -3x जो है वो क्या है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम क्या कहेंगे, द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। सो इस तरह से हमको कोई फंक्शन गिवन है तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। इसी तरह से लेट्स सी एग्जांपल नंबर 13, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, है ना, y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, वेयर a, b r को बिलोंग कर रहे हैं, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसके लिए मेरे को चाहिए d2y/dx स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम y डैश निकालते हैं, तो y डैश क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, cos x का हो गया -sin x, तो दिस इज -sin x प्लस b cos x, और y डबल डैश क्या हो जाएगा, sin x का होता है स्टूडेंट्स cos x और cos x का होता है -sin x, तो दिस इज -a cos x एंड -b sin x। Okay, so from 2 and 3, putting values of 2 and 3 in 1, putting values of 2 and 3 in 1। अब मेरी इक्वेशन नंबर 1 को मैं ये भी लिख सकती हूँ y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज d2y/dx स्क्वायर का ही नोटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, y डबल डैश। जैसे इसको पुट करते हैं, दिस इज -a cos x -b sin x प्लस a cos x एंड प्लस b sin x। तो यहाँ पे ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये a cos x से a cos x कट गया, सो -a cos x -b sin x प्लस a cos x एंड प्लस b sin x इज इक्वल्स टू 0। सो ये दिस विल कैंसिल आउट फ्रॉम दिस विल कैंसिल आउट फ्रॉम दिस, 0 इज इक्वल्स टू 0। सो LHS किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, RHS के। सो हम क्या कहेंगे, इट वेरीफाइज दैट द गिवन फंक्शन, बिकॉज LHS RHS के इक्वल आ रहा है, हम ये कह सकते हैं दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। इस तरह से हमने वेरीफाई किया कि जो गिवन फंक्शन है वो सॉल्यूशन है या नहीं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, एंड वी स्टडीड अबाउट जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो दिस विल कंप्लीट योर एक्सरसाइज 9.2 एग्जाम्पल्स। स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज 9.1 and 9.2. We will continue more about this differential equations in our further lectures. Till then students, thank you.